हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं कोई एआई की वीडियो नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो एक सिस्टम है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसका नाम है वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी। सही है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो बताने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। ब्यूरोक्रेसी एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल बेस, हायरार्की बेस चलता है, और ये आज पूरी दुनिया में मॉडर्न वे में इसे ऑप्टिमाइज़ किया गया है और अच्छे तरीके से, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पे इसे यूज़ करती हैं, इसे चलाती हैं, और गवर्नमेंट्स जो हैं दुनिया की वो इसे यूज़ करती हैं और इसे रन करती हैं। अब वेबेरियन जो बंदा है, इस जो वेबेरियन वर्ड है जो इसके साथ लगा है, वो इसलिए लगा है क्योंकि ये जो बंदा है इसी ने ये प्रपोज किया था सिस्टम के, जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस तरीके से होनी चाहिए। इसके कुछ प्रिंसिपल थे। ये एक जर्मन था, सोशियोलॉजिस्ट था, और इसने बहुत काम किया इस पर, और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था। सही है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। तो इसने ये प्रपोज किया था और आज तक इस पर काम किया जाता है और इसे यूज़ किया जाता है। अब इसके कुछ 5 कोर प्रिंसिपल थे। नंबर 1, हिरार्की। इसने बोला था कि हिरार्की होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी में। हिरार्की मीन्स के सबसे ऊपर होगा टॉप पर बॉस, उसके नीचे होगा मैनेजर, एंड लो लेवल पे होगा एम्प्लॉय। और ये सब जो है ना, वो अपवर्ड जो रिपोर्टिंग करेंगे वो अपवर्ड जाएगी। अब आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रोज़मर्रा में जो हम लोग सारे ऑफिस में काम करते हैं, लगभग सारी ऑर्गेनाइजेशन यही यूज़ कर रही होती है मॉडल, हिरार्की है। नंबर 2, उसने बोला था कि जो काम होगा, डिवीजन ऑफ वर्क। सही है, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया जाए। हर पर्टिकुलर टास्क जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दिया जाए या पर्टिकुलर सेक्टर को दिया जाए, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी कि ये जो पर्टिकुलर काम है ये यही बंदा करेगा, यही पर्टिकुलर ग्रुप करेगा। सही है। नंबर 3, रूल बेस। सही है, जितने भी इसमें रूल्स एंड प्रोसीजर, इसने बोला था कि जो भी चीज़ें इसमें होंगी, जो हमारे पूरे सिस्टम में अप्रूवल्स होंगे, वो रूल बेस होंगे। अपनी मर्जी से, अपनी कोई ख्वाहिश है आपकी कि भाई ये रूल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये इस तरीके से कोई काम होना चाहिए, वो आपकी मर्जी की बेस पर नहीं होगा, बल्कि रूल बेस होगा। नंबर 4, इसने बोला था इम्पर्सनैलिटी, कि आप अपनी मतलब पसंदीदा चीज़ अलाउ नहीं कर सकते। आपको रूल बेस ही चलना पड़ेगा, और आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो वो प्रमोट नहीं होगा। इसी की बेस पर इसने 5वां पॉइंट दिया था, मेरिट बेस, कि जो भी एक्सपीरियंस, मतलब कोई भी जॉब लेनी है, कोई भी ऑर्डर आपको लेना है, वो टोटली बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इन बेसिस पर होगा। तो ये कुछ इसने 5 कोर पॉइंट्स दिए थे। अब मसला क्या है, अगर आप ये देखें कि क्या अगर कोई कंट्री वेबेरियन डेमोक्रेसी को यही नहीं यूज़ करती तो क्या वो कामयाब नहीं हो सकती? तो ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बिल्कुल हो सकती है। हमारे पास एग्जांपल है चाइना की। चाइना जो है वो वेबेरियन डेमोक्रेसी को यूज़ नहीं करता। डेमोक्रेसी उसके अंदर है, लेकिन वो वेबेरियन डेमोक्रेसी नहीं है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। सही है। वहाँ पर डेमोक्रेसी से पहले पार्टी आती है उनकी। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बारे में और डिटेल में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं यही बनाऊँगा कि हाउ चाइना कैसे वो पुअर कल्चर से निकलकर अपनी गरीबी को मिटाकर आगे बढ़ा। तो वेबेरियन डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेसी है जो कि पाकिस्तान में भी यूज़ होती है। इसके कुछ फ्लॉज भी हैं। अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो ये इनएफिशिएंट हो जाएगी। आप हमारी मिसाल ले लें, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट लेवल पर काम होते हैं वो अप्रूवल के लिए कितना टाइम ले लेते हैं। तो ये वेबेरियन डेमोक्रेसी को सही तरीके से यूज़ ना करने का नतीजा। ओके, तो मुझे यही समझाना था आपको कि किस तरीके से मल्टीपल मॉडल्स दुनिया में एक्सेस करते हैं। अगर एक मॉडल हमारे पास सही नहीं चल रहा तो हम दूसरे मॉडल पे जा सकते हैं या उसी को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।